नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनीश है। फिजिक्स मसाला में आपका स्वागत है। आज हम चार्ज के बारे में एक बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। तो देखो, इसको समझने से पहले मैं ये जरा क्लिप देखते हैं। इस क्लिप में क्या हो रहा है कि देखो, एक बैलून को बालों के पास लाया गया और रगड़ा गया, और रगड़ने के पश्चात इसको हटाया गया और पुनः उन बालों को डिस्टेंस पर बैलून को लाया गया। तो देखा यह जाता है कि ये बैलून जो उन बालों को अट्रैक्ट कर रहा है, मींस आकर्षित कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? तो देखो भाई, ऐसा हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। अब ये फोर्स किसकी वजह से आता है उसको मैं देखना पड़े। तो देखो, जिसकी वजह से फोर्स आता है उसको बोला गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एलिफेंट जो होगा वो ऑर्गन से मिलकर बना होगा, अपने अंगों से मिलकर बना होगा। अगर इन अंगों को और थोड़ा हम जूम इन करें तो देखते हैं कि जो ऑर्गन्स है ये टिश्यूज से मिलकर बने हुए। अगेन हम टिश्यूज को जूम इन करें तो देखते हैं कि ये सेल्स से मिलकर बने हुए, और सेल्स को जूम इन कर देखते हैं मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए। अब इन मॉलिक्यूल्स से भी फर्दर हम जूम इन कर देखते हैं एटम से मिलकर बने हुए। बहुत समय तक यही कहा जाता था कि जो एटम है मीन्स परमाणु है, किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मीन्स इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे साइंस आगे बढ़ी तो इन एटम्स को भी डिवाइड कर दिया गया, और एटम्स के अंदर देखा है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके सेल्स के चारों रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हम इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हमको निकाले देखेंगे। चलो देखते हैं जरा क्या रिजल्ट आता है। तो देखो, हमने क्या किया, प्रोटॉन लिया, ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन की कुछ दूरी पर हम दूसरे प्रोटॉन को लेके आए। हम देखते हैं कि जब एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के पास लेके आते हैं तब भी हम देखते हैं कि ये एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं, मीन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रखा और दूसरा हमने प्रोटॉन रखा। फिर हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। भाई देखो, ये तो ठीक है न्यूटन के हिसाब से। अगर मान लेते हैं न्यूटन के हिसाब से कि न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन लॉ बताया था कि भाई कोई भी दुनिया में कोई पार्टिकल्स हो, कोई बॉडी हो, वो इतना फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर, इतना फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये अट्रैक्शन नेचर होता है। M1 M2 होता है, दो बॉडीज का मास होता है, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, और R होती है उनकी इसकी डिस्टेंस होती है। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच देखा गया तो ये तो रिपल्शन का फोर्स लगा रहे थे। भाई न्यूटन ने जो बताया अपना ग्रेविटेशन लॉ वो तो अट्रैक्शन को होता है, लेकिन यहां रिपल्शन लग रहा है। तो यहां से कुछ डाउट आया कि यहां अलग तरीके से फोर्स लग रहा है। ऐसा पहले फोर्स देखा भी नहीं गया था, ऐसा पहले फोर्स देखा भी नहीं गया। तो देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जरूर इन पार्टिकल्स की, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, जरूर इनकी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। जिस प्रॉपर्टी को उन्होंने चार्ज बोला, आवेश बोला। इन पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आवेश बोला, चार्ज बोला, और कहा इन्हीं की वजह से पार्टिकल ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला गया, फोर्स का परिमाण निकाला गया, सपोज लेट्स से इट इज F, तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के बीच में मैग्नीट्यूड निकाला गया फोर्स का, देखा गया कि F फोर्स लग रहा है इनके बीच में। अब क्या किया गया, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच देखा गया, तब भी ऑब्जर्व किया गया कि इनके बीच में F फोर्स लग रहा है। और भी देखो, ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाएगा तब भी देखा गया कि मैग्नीट्यूड में जो फोर्स है, परिमाण में जो फोर्स है वो सेम है तीनों के लिए, वो सेम है तीनों के लिए। तो यहां से देखो रिजल्ट निकाला गया और कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास नेचर में निगेटिव चार्ज है,
और प्रोटॉन के पास भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनका जो नेचर है अलग है, और प्रोटॉन को उनका पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को निगेटिव दे दिया और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब देखो, अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात तो हो गई, लेकिन यहां पर न्यूट्रॉन तो रह ही गया, तो चलो न्यूट्रॉन के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। न्यूट्रॉन के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अब हमने क्या किया भाई, एक न्यूट्रॉन लिया, न्यूट्रॉन को डिस्टेंस पर हम प्रोटॉन को लेके आए। यहां पर कोई फोर्स, नो फोर्स, यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ना तो अट्रैक्शन और ना रिपल्शन। अब हमने क्या किया, न्यूट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन को भी लेके आए, तब भी हमने देखा नो फोर्स, नो फोर्स। अभी न्यूट्रॉन को भी पास में लेके आए, तब भी देखा गया नो फोर्स, न्यूट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहां से तीसरा निकाला गया कि शायद इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, तभी तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर कोई चार्ज होता तो फोर्स लगता, अगर पॉजिटिव होता तो उस हिसाब से लगता, नेगेटिव होता तो उस हिसाब से लगता। तो यहां से रिजल्ट निकाल दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, मींस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, उदासीन है, उदासीन है, न्यूट्रॉन उदासीन है। अब आप कहें सर न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? चलो इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। न्यूट्रल, देखो इसको समझने के लिए हम एक एटम को लेते हैं, एक परमाणु को लेते हैं। हमने कहा ये हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ डिस्टेंस पर हम एक इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं। अब हम देखें कि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स लगेगा, इसमें रिपल्शन फोर्स लगेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन इस पर इधर लगाएगा और ये इस पर इधर लगाएगा जाकर के, बात समझ में आई? अब देखो, अगर हमने कह दिया सॉरी इधर लगाएगा, इस तरीके इधर रिपल्शन लगाएगा। अब प्रोटॉन को ये देखो, तो प्रोटॉन से हम देखते हैं भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे अपोजिट इन पोलैरिटी चार्ज है इनके पास, तो ये कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं, अभी पहले एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि जो ये फोर्स लगेगा इस पर, किसके, इलेक्ट्रॉन की वजह से, वही फोर्स प्रोटॉन की वजह से लगेगा। मींस ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे जाकर। मींस अगर नेट एफ नेट देखें, एफ नेट तो लगने वाला इस एटम पर, या इस एटम बोलो या इस इलेक्ट्रॉन पर, इस इलेक्ट्रॉन पर जीरो फोर्स लगने वाला है, मींस एफ नेट जीरो। देखो यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखो ये जो एटम था, हाइड्रोजन का एटम था, हाइड्रोजन का एटम था, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मींस एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। अगर इसके अंदर जाके देखें तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। लेकिन ओवरऑल देखो तो इस पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये इसको तो ना अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। और ये भी यहां से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज हो गया और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, मींस और परिमाण दो सेम हो गए, मैग्नीट्यूड में दो सेम होने वाले। तो जितना ये उधर खींचे, उसको धक्का देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उतने फोर्स से इधर खींचेगा, मींस ओवर स्पेस फोर्स कितना लग जाएगा, जीरो लग जाएगा जाकर के। तो देखो यहां न्यूट्रॉन के बारे में एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। हो सकता है न्यूट्रॉन के पास चार्ज हो सकता है न्यूट्रॉन के पास चार्ज हो, बट ओवरऑल चार्ज कैसा हो न्यूट्रॉन के पास, जीरो हो गया करके, ओवरऑल जीरो चार्ज होने वाला है। यहां से एक रिजल्ट ये भी निकल के आया। अब चलो, तो अब हम इसको जरा समराइज कर लेते हैं। हमने क्या देख लिया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज निकल के आया वो निगेटिव चार्ज निकल के आया, और प्रोटॉन पर आया पॉजिटिव चार्ज निकल के आया, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहा, मींस इस पर कोई चार्ज नहीं था। अब देखो इन्वायरमेंट में, सराउंड में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती जाकर, मींस उन पर चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर हमें चार्ज करना है तो हम क्या करें, कैसे चार्ज का फॉर्मेशन करें? तो देखो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हम देखते हैं सोडियम के एटम से, ये सोडियम का एटम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और 11 प्रोटॉन भी है, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन भी। अब देखो सोडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281 आता है। अब देखो कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसके लास्ट शेल में 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स हो, 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स हो। तो देखो इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं। अगर 2n साथ साथ देखो तो इसमें 18 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 18 इसको लाना बड़ा मुश्किल होगा जाकर के। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को दे देगा जाकर के। अगर हम ओवरऑल देखें तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 11 प्रोटॉन थे। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन क्या इसने डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। अब जैसे डोनेट किया देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे और 11 प्रोटॉन बचे, 11 प्रोटॉन बचे। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन पास 10 नेगेटिव, 11 प्रोटॉन के पास 11 पॉजिटिव। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा 1 पॉजिटिव आएगा जाकर के, 1 पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहां पर अगर सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, डोनेट कर देता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा करके, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है वो चार्ज हो गया करके, सोडियम चार्ज हो गया। अब देखो इनिशियली जो हमने आपको एक क्लिप दिखाई थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमने क्या किया था कि बैलून को बालों पर रगड़ा था, और जैसे हम रगड़ा था तो हो सकता है बैलून से या फिर बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैलून पे चले गए होंगे, या फिर बैलून से निकलकर इलेक्ट्रॉन बालों पे आ गए होंगे। मान लेते हैं कि बालों, ये बाल थे इस तरीके से बैलून था। तो देखो इनिशियली जो हमने देखा था कि भाई बैलून था, बालों को अट्रैक्ट कर रहा था, तो ऐसा वहां क्यों हो रहा था, ऐसा इसी वजह से हो रहा था कि हो सकता है कि बैलून से बालों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हो या बालों से बैलून पर ट्रांसफर हुए। तो देखो अगर मान लेते हैं कि बालों से बैलून पर ट्रांसफर हुए तो जो ट्रांसफर करा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था। अभी Na केस में हुआ था, Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na पर 1 पॉजिटिव आ जा रहा था। तो बालों ने दिया बैलून को तो बालों पॉजिटिव चार्ज आने वाला है और बैलून पर निगेटिव चार्ज आने वाला है। और अभी हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मींस ये अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा था।